हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। और जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी पीटीटी 2024 की तैयारी कर रहा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा ये सेशन बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला इस सेशन हम बीएसटीसी और पीटीटी में आने वाले जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो सेशन को शुरू करते हैं। तो एक बार सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया हो तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। चलो सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको पहचाना है सुमेलित नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन है आपके सामने, बीकानेर के किले के उपनाम जूनागढ़, हनुमानगढ़ किले का उपनाम बटनेर का दुर्ग, भरतपुर के दुर्ग का प्राचीन नाम सोनारगढ़, गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम डोडगढ़। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। इनमें से असंगत को पहचानना है आपको। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बीकानेर का किले का प्राचीन नाम क्या था। जूनागढ़ किला था। बिल्कुल सही हो जाएगा ये। जूनागढ़ किले को जमीन का जेवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है। जमीन का जेवर कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है। जमीन का जेवर कहा जाता है बीकानेर के किले को। और हनुमानगढ़ का किला ये बटनेर दुर्ग है, इसका उपनाम था ये बटनेर। और भरतपुर के दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था। इसका था लोहागढ़। क्या था। लोहागढ़, ना कि सोनारगढ़। लोहागढ़ था भरतपुर के दुर्ग का प्राचीन नाम। तो सोनारगढ़ किसका नाम है। तो सोनारगढ़ है जैसलमेर के किले का। जैसलमेर के किले का नाम है सोनारगढ़। क्या है। जैसलमेर के किले का नाम है सोनारगढ़। और गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम है डोडगढ़। तो इनमें से सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भरतपुर के दुर्ग का प्राचीन नाम सोनारगढ़ नहीं है। क्या है। लोहागढ़ दुर्ग है। और सोनारगढ़ कहाँ पर है। सोनारगढ़ जैसलमेर में है। सोनारगढ़ किले पर एक फिल्म बनी थी। उस फिल्म का नाम क्या था। आमार सोनार। फिल्म का नाम था आमार सोनार। किसने लिखी थी ये फिल्म। सत्यजीत रे ने लिखी थी। किसने लिखी थी। सत्यजीत रे ने। कौन सी। आलम सोनार। कौन सी है। आमार सोनार है ये। इसकी फिल्म सोनारगढ़ किले पर लिखी गई है। सोनार फिल्म किसने लिखी थी। सत्यजीत रे ने लिखी थी। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, माय फ्यूचर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। माय पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। माय फ्यूचर ऑफ इंडिया यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया बी आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसने राव जेतसिरो छंद नामक ग्रंथ में लूणकरण को कलियुग का करण बताया। तो किसने। राव जेतसिरो छंद है ये ग्रंथ है। राव जेतसिरो छंद। इस ग्रंथ में लूणकरण को कलियुग का करण बताया। तो ये किसने लिखा था ये ग्रंथ। तो ऑप्शन है
बिट्टू सुजा ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, विजय सिंह पथिक ने और सागरमल गोपा ने। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम था भूप सिंह। क्या था? पिछली बार बीएसटीसी में आया था ये क्वेश्चन। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह था। क्या था? भूप सिंह था विजय सिंह पथिक का। तो राव जेत सिरो चंद किसके इस ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये इसके लेखक है बिट्टू सुजा। बिट्टू सुजा ने लूणकरण को कलयुग का कर्ण बताया है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आशापूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आशापूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने, पृथ्वीराज प्रथम ने, अजय राज ने, विशल देव ने, पृथ्वीराज तृतीय ने। आशापूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। पृथ्वीराज प्रथम ने। किसने करवाया था? पृथ्वीराज प्रथम ने करवाया था आशापूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है किस जयपुर नरेश ने जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इन तीनों मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जयपुर नरेश ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों मुगल बादशाहों की सेवा की थी? तो ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, मान सिंह, जय सिंह द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। तो किसने की थी? जयपुर नरेश ने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों मुगल शासकों की सेवा किस नरेश ने की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। सभी का ए आंसर आ रहा है मिर्जा राजा जय सिंह। किसने की थी? मिर्जा राजा जय सिंह ने की थी। जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इन तीनों मुगल बादशाहों की सेवा की थी मिर्जा राजा जय सिंह ने। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन है वियना व फारसी गलीचे राजस्थान के किस स्थान पर बनाए जाते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियना व फारसी गलीचे राजस्थान के किस स्थान पर बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो गलीचे राजस्थान के किस स्थान पर बनाए जाते हैं? कौन से गलीचे? वियना व फारसी गलीचे। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर हो जाएगा इसका। और एक बार सेशन को लाइक करो, सभी सेशन को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आओ सेशन को। फटाफट एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो सेशन को, ताकि वे भी जुड़ जाए सेशन के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। वियना व फारसी गलीचे राजस्थान के बीकानेर स्थान पर बनाए जाते हैं। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बीकानेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है। लकड़ी की गणगौर राजस्थान के किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो लकड़ी की गणगौर राजस्थान के किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है बस्सी चित्तौड़गढ़ की, जयपुर की, प्रतापगढ़ की या फिर बाड़मेर की। तो लकड़ी की गणगौर राजस्थान के किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में और सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। किसी को भी तुक्के नहीं मारना है। और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो लकड़ी की गणगौर राजस्थान के किस स्थान की प्रसिद्ध है? तो ये बस्सी चित्तौड़गढ़ की है। किसकी है? बस्सी चित्तौड़गढ़।
ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी की गणगौर राजस्थान के किस स्थान की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेर की वेशभूषा में किए जाने वाला नृत्य राजस्थान के किस स्थान पर किया जाता है? तो शेर की वेशभूषा में किस वेशभूषा में, शेर की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य राजस्थान के किस स्थान पर किया जाता है? तो ऑप्शन है मांडलगढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़। शेर की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य ये किस स्थान पर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया है। शेर की वेशभूषा में किया जाने वाला नृत्य राजस्थान के किस स्थान पर किया जाता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा? और इसका आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है और बी भी आंसर आ रहा है। तीनों आंसर आ रहे हैं भाई, सभी के तीनों आंसर आ रहे हैं। एक आंसर आना चाहिए था, तो जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़, भीलवाड़ा। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शेर की वेशभूषा में किया जाने वाला ये राजस्थान के मांडलगढ़, भीलवाड़ा का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मांडलगढ़, भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, जीण माता का मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को लगता है? तो जीण माता का मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को लगता है? तो ये कहाँ पर लगता है? जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है? रेवासा सीकर। कहाँ पर है? रेवासा सीकर है जीण माता का मंदिर। रेवासा सीकर है, कहाँ पर है? सीकर में है, याद रखना। जीण माता का मंदिर है ये। तो इनका मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को लगता है? तो ऑप्शन आपके सामने, चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रा में, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, आश्विन शुक्ल तृतीया को, इनमें से कोई नहीं। जीण माता का मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को लगता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका, क्या आंसर हो जाएगा इसका? जीण माता का मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को लगता है? तो एक बार सभी आंसर कर दो इसका भाई, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। और बताओ आप, जीण माता का उपनाम क्या है? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। और आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है और डी भी आंसर आ रहा है। चारों आंसर आ रहे हैं, क्या बात है, सभी के चारों आंसर आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीण माता का मेला प्रतिवर्ष किस तिथि को लगता है? चैत्र व आश्विन की नवरात्रा को लगता है जीण माता का मेला। कहाँ पर लगता है? रेवासा सीकर में लगता है। कहाँ पर लगता है? रेवासा सीकर में लगता है। और इनको चौहान वंश की आराध्य देवी कहा जाता है। किन जीण माता को चौहान वंश की आराध्य देवी क्या कहा जाता है? चौहान वंश की आराध्य देवी कहा जाता है। किस वंश की है? चौहान वंश की आराध्य देवी है। कौन सी? जीण माता। तो इनका मेला लगता है रेवासा सीकर में। कब लगता है? चैत्र और आश्विन माह की नवरात्रा में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस देवी को मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है करणी माता, आई माता, हर्षद माता, जीण माता। तो राजस्थान कि किस देवी को मधुमक्खियों की देवी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका।
और बताओ चुओं वाली देवी किसे कहा जाता है? चुओं वाली देवी के नाम से विख्यात देवी कौन सी है बताओ एक बार। तो करणी माता है ये चुओं वाली देवी। कौन सी? चुओं वाली देवी, याद रखना। चुओं वाली देवी के नाम से विख्यात कौन सी है? कौन सी देवी है? करणी माता है। चुओं वाली देवी के नाम से विख्यात करणी माता है। अब बताओ आप, मधुमक्खियों वाली देवी कौन सी है? मधुमक्खियों वाली देवी कौन सी है बताओ एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर आ रहा है सभी का, जीण माता। तो मधुमक्खियों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। कौन सी देवी को जाना जाता है? करणी माता को माना जाता है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जीर्ण माता। कौन सी माता है? जीर्ण माता हो जाएगा। आई माता, आई माता के थान को क्या कहा जाता है बताओ एक बार। आई माता के थान को क्या कहा जाता है? थान को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। याद रखना, पिछली बार एग्जाम में आया था ये। क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है, याद रखना, बडेर कहा जाता है। और दरगाह को क्या कहा जाता है? मंदिर को क्या कहा जाता है? मंदिर को कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? मंदिर को दरगाह। और थान को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरगाह। मंदिर को दरगाह कहा जाता है और थान को क्या कहा जाता है? बडेर कहा जाता है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? आई माता का मंदिर है बिड़ला, जोधपुर ग्रामीण। पहले जोधपुर में था, अब कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण। कहाँ पर है? बिलाड़ा, जोधपुर ग्रामीण में, याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्य में भैंस प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो राज्य में भैंस प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? ऑप्शन है वल्लभनगर, मांडलगढ़, पोखरण, मालानी। तो राज्य में भैंस प्रजनन केंद्र किस स्थान पर स्थित है? तो एक बार सभी आंसर कर दो, इसका क्या आंसर हो जाएगा। और जिसने भी ये आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वल्लभनगर। कहाँ पर है? वल्लभनगर में। राज्य में भैंस प्रजनन केंद्र किस स्थान पर है? तो वल्लभनगर में। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म कौन सी है? कौन सी थी? तो प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन आपके सामने, लाज राखो रानी सती, रतन राणो, केसरिया बालम, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म पूछा आपसे, कौन सी फिल्म? रंगीन फिल्म। तो रंगीन फिल्म कौन सी थी प्रथम राजस्थान की? तो कौन सी थी? लाज राखो रानी सती। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम राजस्थानी रंगीन फिल्म थी लाज राखो रानी सती। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एसेम्बलर किसे बनाया गया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन आपके सामने, विद्या बालन, अपूर्णी चंदेला, भावना कांत, अवनी लेखरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो इसका। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, अवनी लेखरा। किसे बनाया गया है? अवनी लेखरा को बनाया गया है। तो इसका डी आंसर बिल्कुल
करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, शानदार, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किसकी अध्यक्षता में अप्रैल 1944 को नीम का थाना में मीणों का एक वृहद अधिवेशन आयोजित किया गया, जहां राज्य में मीणा सुधार समिति की गठन किया गया। तो समिति का गठन किया गया, तो ऑप्शन आपके सामने मोतीलाल तेजावत, गुरु गोविंद गिरी, मुनि मगन सागर, हीरालाल शास्त्री। तो किसकी अध्यक्षता में अप्रैल 1944 को, कब, अप्रैल 1944 को नीम का थाना में मीणों का एक वृहद अधिवेशन आयोजित किया गया था, जहां पर मीणा सुधार समिति का गठन किया गया था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीम का थाना। अभी ये जिला बन गया नया, तो किस जिले से अलग होकर बना नीम का थाना? तो सीकर जिले से अलग होकर बना नीम का थाना। किससे? सीकर जिले से अलग होकर बना नीम का थाना, याद रखना। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अप्रैल 1944 को हुआ था ये अधिवेशन, मीणों का अधिवेशन था एक। तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था आपके मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध को मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने क्या नाम दिया? 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच हुए युद्ध को मुगल इतिहासकार, कौन? मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन है कमनौर का युद्ध, हल्दी कांटी का युद्ध, खातौली का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार सभी आंसर कर दो। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है सभी को, सभी को कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता के समाधि स्थल को दुर्मेड़ी कहा जाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के किस लोक देवता के समाधि स्थल को दुर्मेड़ी कहा जाता है? तो ऑप्शन है पाबू जी, हडभू जी, मल्लीनाथ जी, गोगा जी। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है बताओ एक बार? तो मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा बालोतरा में। कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में है इनका मंदिर। और बताओ बालोतरा किस जिले से अलग होकर नया जिला बना है? तिलवाड़ा बालोतरा। तिलवाड़ा बालोतरा में है मल्लीनाथ जी का मंदिर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किस लोक देवता के समाधि स्थल को दुर्मेड़ी कहा जाता है? तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्मेड़ी समाधि स्थल को दुर्मेड़ी कहा जाता है गोगा जी के। और शीर्ष मेड़ी कहाँ पर बताओ एक बार? शीर्ष मेड़ी ये ददरेवा चूरू में। कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। और ये दुर्मेड़ी कहाँ पर है? ये नौर हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ में, याद रख लेना। नौर हनुमानगढ़ में दुर्मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी पूछा जाए तो शीर्ष मेड़ी है ददरेवा चूरू में। और गोगा जी को जार पीर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से?
जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो जाना जाता है गोगा जी को। किनको? गोगा जी को। और सांपों के देवता भी गोगा जी को माना जाता है। सांपों के देवता किसको? गोगा जी को। सांपों के देवता। तो इसका डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा बालोतरा में। बालोतरा किससे अलग होकर बना है? बालोतरा बाड़मेर जिले से अलग होकर नया जिला बना है। और दुर्मेड़ी किसे कहा जाता है? समाधि स्थल को दुर्मेड़ी किस? गोगा जी के समाधि स्थल को दुर्मेड़ी कहा जाता है। और शीर्षमेड़ी कहाँ पर है? ददरेवा चूरू में। और दुर्मेड़ी कहाँ पर है? नौर हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी को जार पीर के नाम से भी जाना जाता है और सांपों के देवता के देवता भी कहते हैं। सांपों के देवता भी कहते हैं गोगा जी को और जार पीर भी गोगा जी को ही कहते हैं। तो इसका याद रख लेना इन सभी को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी कौन सी है? तो राजस्थान के पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत और जिला परिषद के बीच की कड़ी कौन सी है? तो ऑप्शन है जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, पंचायत समिति, सरपंच। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एक बार सभी आंसर कर दो इसका। क्या आंसर हो जाएगा? और सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, पंचायत समिति। कौन सी है? पंचायत समिति। तो इसका सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से राजस्थान में कौन सा धार्मिक स्थान आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजस्थान में कौन सा धार्मिक स्थान आदिवासियों का कुंभ कहलाता है? तो ऑप्शन है बेणेश्वर का मेला, पुष्कर का मेला, महावीर जी का मेला, देवनारायण जी का मेला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ मेला कहा जाता है। तो इसका ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर दिया सभी ने, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑप्शन आपके सामने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राजस्थान में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। किस नहर का उद्गम स्थान हुसैनवाला बांध है? तो किस नहर का उद्गम स्थान हुसैनवाला बांध है? तो ऑप्शन है जार, राजीव गांधी नहर, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिद्धमुख नहर। तो इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए गंग नहर। गंग नहर का उद्गम स्थान हुसैनवाला बांध है। कौन सा है? हुसैनवाला बांध, गंग नहर का। तो इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में स्थित मीरा मंदिर किस शैली में बना हुआ है? तो चित्तौड़गढ़ में स्थित मीरा मंदिर किस शैली में बना गया है? ऑप्शन है महामारू शैली में, नागर शैली में, इंडो शैली, आर्य पंचायतन शैली में। तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है मीरा का मंदिर, यह किस शैली में बना हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंडो शैली आर्य में। किसमें? इंडो शैली आर्य में बना हुआ है। तो इसका सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मीणा जाति में जेऊर किसे कहा जाता है? तो मीणा जाति में जेऊर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है मीणा जाति में विवाह को, तलाक दी हुई स्त्री को अंतिम संस्कार को मीणा जाति का त्योहार। तो जेऊर किसे कहा जाता है मीणा जाति में? तो जेऊर कहा जाता है आपके तलाक दी हुई स्त्री को। किसे कहा जाता है? तलाक दी हुई स्त्री को मीणा जाति में जेहूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेहूर कहा जाता है। याद रखना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका भी बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, किस लेखक को ब्रिटिश भारत सरकार ने
उपाध्याय की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन है पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझो को, माणिक्यलाल वर्मा को, हीरालाल शास्त्री को, महाराजा गंगा सिंह को। तो किस लेखक को ब्रिटिश भारत सरकार ने महामहोपाध्याय की उपाधि दी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किन्हें दी थी? तो ये दी थी आपके पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझो को। तो इसका ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइड रो हेलो नामक कीर्ति के रचयिता कौन है? तो माइड रो हेलो नामक कीर्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुनलाल सेठी, सीताराम लालस, कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइड रो हेलो नामक कीर्ति के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है आपके कन्हैयालाल सेठिया। कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है, मालखेत जी की परिक्रमा का संबंध किस मंदिर से है? तो मालखेत जी की परिक्रमा का संबंध किस मंदिर से है? तो ऑप्शन है करणी माता मंदिर से, शीतला माता मंदिर जयपुर से। अब शीतला माता मंदिर जयपुर ग्रामीण में आ चुका है, किस में आगे आ चुका है? जयपुर ग्रामीण में आ चुका है। पहले किस में था? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। अब है सील की डूंगरी चाकसू जयपुर ग्रामीण में। याद रखना, लोहा गर्ल्स की झुंझुनू इनमें से कोई नहीं। तो मालखेत की परिक्रमा का संबंध किस मंदिर से है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। किस में देना है? कमेंट में देना है इस क्वेश्चन का भी आंसर। 2 क्वेश्चन दिया हूँ आपको कमेंट में देने के लिए, तो उन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। तो और आज का ये सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।